हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार ये वीडियो जिससे रिलेटेड है उसका सिंपल सा है। आप लोगों ने अभी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है। तो यार उसी में रिलेटेड मैंने अपना एक ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि यार जो वीडियो है आप लोगों ने देखा हो, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। काफ़ी बड़ा स्कैम संदीप महेश्वरी ने रिवील किया है। इससे पहले भी बहुत स्कैम हुए हैं। और ये वीडियो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर विवेक बिंद्रा पे पॉइंट करके बोल रहा हूँ, बट ये वीडियो मेरे काफ़ी लोगों से रिलेटेड है जो कि मैंने भी बहुत जगह देखा है। और ये सही टाइम है कि मुझे लगता है सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और अपना पॉइंट उठाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो यार इस टॉपिक को ज़्यादा मैं नहीं करता और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे आखिरी तक तो आपको पता लगेगा कि ये स्कैम क्यों होते हैं, किन लोगों से होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। और इसके बीच में अगर मैं बताऊँ आपको, कुछ मुझे विवेक बिंद्रा की भी वीडियोज़ मिली है जिनसे पता लगता है कि यहाँ पे ये बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं और ये चीज़ें प्रूव होती है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई गाइस। तो चलो यार ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार अभी रिसेंटली तीन चार दिन पहले संदीप महेश्वरी की शो पे उन्होंने नॉर्मल उनका जो होता है सेशन होता है वन ऑन वन से, जो अपनी ऑडियंस के साथ होता है वैसे ही चल रहा था। तो उसमें दो बंदे आते हैं, दो बंदे उठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ है। स्कैम कैसा हुआ कि जनरली उन्होंने किसी बड़ी एजेंसी के थ्रू, उन्होंने तब तक रिवील नहीं किया था नाम, कुछ भी नहीं कहा था। जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी जिसमें यार अगर मैं हूँ, मेरे साथ अगर किसी ने फ्रॉड किया तो जस्ट मैं अपना एक्सप्रेशन रखा, क्योंकि मैं जिस जगह पे आया हूँ वहाँ पे मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं ऑलरेडी डिप्रेस हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज़ें हुई और संदीप मशहूर काफ़ी अच्छे मोटिवेट करते हैं। तो डेफिनेटली मेरी अप्रोच उस साइड से थी। अगर मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ तो उस बंदे की ऐसी अप्रोच थी कि वहाँ से वो मोटिवेट हो चीज़ें, ना कि उसको ये था कि यहाँ से करे। बट वहाँ पे उस बंदे ने बताया कि मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है कि मैंने ब्ला ब्ला इतने रुपए में मैंने कोर्स लिया था और उसने मुझे बोला था कि यहाँ से मैं पूरे पूरे बिजनेस की चीज़ें सीख जाऊँगा, स्ट्रेटेजी सीख जाऊँगा और अपने बिजनेस को अच्छा रिवेल कर पाऊँगा। सेम ऐसे ही एक बंदे ने और ने बोला, उसने बोला उससे भी ज़्यादा पैसे में उसने कोर्स लिया था, उसको भी ये पिच किया गया था कि तुम इसमें जाओगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपर्टीज़ मिलेगी बिजनेस के हिसाब से, तुम थोड़े दिनों के अंदर वही ब्ला मर्सिडीज़ और वो मिल जाएगी, जस्ट नॉर्मल एमएलएम टाइप। बट उन्होंने वे ऑफ टॉक अलग तरीके से था। तो यार ऐसी तरीके तो संदीप महेश्वरी ने चीज़ों को समझा। वो पूछ रहे थे कोर्स किस किस टाइप के होते हैं, तो उन्होंने बताया कोर्स की स्टार्टिंग आपकी 20-30 हज़ार से है, 50 हज़ार है, 1 लाख है, 5 लाख है, 10-10 लाख तक के कोर्सेज हैं जो कि लोगों को बेच रहे हैं। और 10 लाखों के कोर्सेज है, उसके अंदर जाने के बाद भी आपको रियलिटी में ये पता लगता है इससे बेटर तो आपको यूट्यूब पे भी मिल सकती थी चीज़ें। कुछ भी ऐसा नहीं है, वो नहीं है। इसके बीच में भी दो तीन चीज़ें जो कि मैं आगे क्लियर करूँगा, बट प्रॉब्लम ये थी। तो संदीप महेश्वरी इन्हीं चीज़ को एनालाइज़ किया। उन्होंने बताया कि अगर ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर सपोज़ 10 लाख वाले कोर्स बेच रहे हैं, 500 लोगों को बेचते हो तो कितना बड़ा स्कैम जा रही है। सोचना आप लोग भी कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। सेम इसी चीज़ को उन्होंने बोला और मास नंबर पे होगा तो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, क्योंकि यार इसमें एक हायरार्की होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो क्या होता है, आपने अगर एजुकेशन सेक्टर में कहीं भी हो, बिकॉज मैं एक मार्केटिंग डोमेन से हूँ तो मुझे पता है फ़नल कैसे काम करती है। थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एडटेक के लिए काम किया है। तो वहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज से रिगार्डिंग चीज़ें की थी। तो सिंपल सा क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। सपोज़ अगर मेरा कोर्स है जो कि मुझे कोर्स 1 लाख का बेचना है, ठीक है, और मैं नया मार्केट में मैं कैसे रिव्यू करूँगा। अगर मेरा फेस है कुछ है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं कैसे करूँगा। उसको करने के लिए मुझे उस फ़नल के अंदर ब्रेकेबल करना पड़ेगा। जो मेरी लास्ट फ़नल होगा वहाँ पे मैं 1 लाख वाला लिखूँगा, लेकिन उससे ऊपर वाले में मुझे स्टार्टिंग में क्या, मुझे ब्रॉड ऑडियंस पे जाना है। ब्रॉड ऑडियंस के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो मेरा मेन कंटेंट है उसको एकदम छोटा सा पार्ट मैं उसको फ्री में करूँगा, फ्री में अवेयर कराऊँगा। अवेयर कराने के बहुत तरीके हैं। सिंपल सा बताऊँ तो मैं वहाँ पे अपने, मैं अगर वीडियो जो यूट्यूब पे भी डालूँगा, सोशल मीडिया पे डालूँगा, उसके अलावा मैं ऐड के थ्रू भी करूँगा, चीज़ें करूँगा जहाँ से कि मैं मास ऑडियंस को गेन कर सकूँ। वहाँ से मास ऑडियंस के पास सपोज़ अगर मेरी वीडियो को अगर नॉर्मली लोगों ने अगर देखना चालू किया, अगर एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, आपके पास ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा नंबर लेके चलता हूँ कि मैंने वहाँ से 10,000 लोगों को गेन किया। फ्री वाले, फ्री वाले के अंदर मैं उनको बेसिक बता दूंगा ये चीज़ें नीड है, ऐसा ऐसा ये, ठीक है। उसके अंदर से अगर मैं सीधा से बताऊँ 10,000 लोगों के अंदर उन्होंने देखा मेरी वीडियो, उसमें से मैं बोलूँगा आपको और जानना है तो ये आप मेरा बिगनिंग प्रोग्राम ले सकते हो, इतने के अंदर है, ये मेरा 10,000 का प्रोग्राम है, आप ले लो। तो अगर मैं 10,000 में से अगर मैं मानता हूँ मेरे कितने लोग ले लेंगे, उसमें से मेरे 4-5 हज़ार लोग सपोज 10,000 वाला ले लेंगे क्योंकि उनको वर्थ लगेगी। धीरे धीरे वो मेरे फनल क्लियर होती जा रही है। 10,000 वाले लोगों ने, मेरे कितने लोगों ने ले लिया, 4-5, 4-5 भी चलो बड़ा नंबर ले रहा हूँ। अगर आप छोटा नंबर भी लोगे, चलो आप 1,000 ले लो, 1,000 इंटू 10,000 वाला, तो कितने बन रहे हैं। सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन कर लेना। अगर नहीं आ रही तो फिर कमेंट करना, मैं फिर बताऊँगा।
ठीक है। इसमें से आगे 1000 लोगों ने आपका 10,000 वाला कोर्स लिया। अब उसके बाद क्या, उसमें मैंने बेसिक बता दी, चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बोलूँगा इसमें भी और चीज़ें होती हैं, आपको और ज़्यादा नैरो करना तो आप ये हमारे कोर्सेज़ कीजिए, इससे आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एडिशनल टूल्स और ये दूंगा। उस कोर्स को मैं 25,000 रुपये का बेच रहा हूँ। अब जिसने 10,000 में, उसमें से कुछ लोगों को लगे कि हाँ इसमें वैल्यू है, मैं आगे कर सकता हूँ, तो सपोज़ उसमें से 1000 लोगों में से अंदर से मेरे सिर्फ उनमें से सिर्फ मेरे उन्होंने 500 लोगों ने, 500 लोगों ने मैं 25, 500 भी नहीं तो आप 200 लोग ले लो, चलो 200 लोगों ने 25,000 वाला कोर्स लिया, उसी फनल में से 25,000 वाला लिया, ठीक है। अब उन्होंने लिया मेरा कोर्स, उसी कोर्स को मैंने फिर 25 को इंटू 200 लोगों को बेचा। अब क्या, मैं उसके अंदर भी बोलूँगा अब मेरे पास एक मास नंबर का कोर्स, जिसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी, वो चीज़ें मिलेगी, ऐसे करके मैं बेचता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा 50,000 का कोर्स है, इसके अंदर ये, तो उसके अंदर मैं करता हूँ, तो उसके अंदर सपोज फ़िल्टर करके आ जाते हैं मेरे पास। अगर मैं सिंपल सा लेता हूँ, हाँ 100 बंदे मेरा 50,000 वाला कोर्स है, क्योंकि वो उसके अंदर नैरो हो रहे हैं और सीरियस लोग हैं। अब उसी के अंदर मैं बोलता हूँ मैं आपको एडिशनल अपनी साइड से मॉनिटरिंग करूँगा, मैं आपको एक एक चीज़ें देख के दूंगा, सब दूंगा। वो है मेरा 1 लाख का कोर्स। 1 लाख का कोर्स तक जाते जाते मेरे पास फनल में बंदे कम हो जाएंगे, लेकिन सीरियस बंदे हैं, सपोज 100 थे, 100 में से मेरे पास वहाँ पे 1 लाख वाले 10 बंदे ही आए, ठीक है। तो ओवरऑल 10 बंदे आए यहाँ तक, तो लेकिन आप कैलकुलेशन करोगे मैंने टोटल कितनी अमाउंट कमाता जा रहा हूँ। शायद मेरे फनल में थोड़ा बहुत कम है, ऊपर वाले में थोड़ा कम होगा, लेकिन आखिरी तक आते आते यही नंबर होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा नंबर है। अब क्या करूँगा, ये मेरा नॉर्मल बिजनेस जहाँ पे मैं ये चीज़ों को समझ रहा हूँ, बट इसी को अब मैं प्रोडक्ट वाइज कैसे बेच रहा हूँ। सपोज आपने ये चीज़ें ली, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिसने आपने 10,000 में दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ 25,000 वाला कोर्स ले लो, और आप यही कोर्स मुझसे ले लो, और इसी कोर्स को आप दूसरे को बेचोगे, तो जो उसका पैसा बचेगा वो आपका, ठीक है। जो पैसा बचा वो आपका हो जाएगा, और जो कमीशन वाइज होगा जो बचा वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसको भी ये पिच करोगे आप 25 वाला, आप उसको ये बेचो और उसका कमीशन आपको हो जाएगा। तो काइंड ऑफ आप देख रहे हो ये एक पूरे पूरे पिरामिड शिप में चल रहा है, और सब एक दूसरे को बेच के कमीशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इसी को ना MLM बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, अगर सिंपल है, मल्टी लेयर मार्केटिंग है, और कुछ भी नहीं होती। सिंपल चीज़ मैं बताऊँ तो आप लोगों को ये चीज़ है। इसी चीज़ से रिलेटेड उन्होंने रिवेल किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। और क्या होता है, अब जो विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या आ रहा था, जो विवेक बिंद्रा ने किया, विवेक बिंद्रा ने पहले अपने स्टार्टिंग में थे, आपको लोगों को पता हो, जो उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया, वो मॉन्क बन गए थे। बाद में उन्होंने वही मथुरा वृंदावन में जाके गीता सीखी उनके गुरुजी से। उसके बाद उन्हें पता लगा, और उनके पास अगर मैं बताऊँ, उन्होंने BA कर रखी है दिल्ली से, MBA कर रखी है नोएडा से, उसके बाद उन्होंने श्रीलंका से अपनी मास्टर डिग्री की थी, जो PhD वाली की थी। वो करने के बाद वो आए, तो उन्होंने गीता पढ़ा, गीता को उन्होंने बिजनेस के साथ कन्वर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक कंसल्टिंग कंपनी खोली, जो कि बेसिकली कॉरपोरेट को मोटिवेशन करती थी, सेमिनार करती थी, उनके बिजनेस को समझती थी, चीज़ें करती थी। तब तक सही था। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद इंटरनेट रिवेल हुआ, 2013-14 में उन्होंने वीडियो डालने स्टार्ट किए। 2018 में उनका 1 मिलियन व्यू, मतलब उनके सब्सक्राइबर होने लग गए थे। उसके बाद धीरे धीरे उनको गेन होने लग गए, तो उन्होंने देखा अपनी ऑडियंस यहाँ से कवर होती जा रही है। अब उन्होंने देखा था कि उनकी सिर्फ अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे, कॉर्पोरेट में इतना कवर नहीं हो पा रहा, अब उनको मास ऑडियंस पे जाना था। मास ऑडियंस पे जाने के लिए उन्होंने, आपको मैं दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, बीच बीच में मैं डालता जाऊँगा, उन्होंने अपने कोर्स स्टार्ट किए। 30,000, 50,000 जो भी है रेट, आप देख लेना उस हिसाब से। और क्या, इनको लो और इनको आप आगे सेल करना, तो आपको उसका पैसा मिलेगा और आप चीज़ें करोगे। तो इसमें आप देख रहे हो, वो बंदा भी कुछ नहीं सीख पा रहा है, आगे वाले को बेचने के लिए उसका एक लालच रह रहा है, और हम एक दूसरे को फ्रॉड करते जा रहे हैं। और बेसिकली ये उन्होंने ऑडियंस क्या पकड़ी, जो 12th पास है, एजुकेटेड ज़्यादा नहीं है, चीज़ें नहीं है, उन्हीं को होता है, क्योंकि यार कम पढ़ने में आपको ज़्यादा पैसा मिले, सिंपल सा है। अगर इस वीडियो का मैं सिंपल लॉजिक बताऊँ, तो वो ये इंटर्न को टारगेट करें जो कम पढ़े हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी पैसा कमाएं। भाई जल्दी पैसा कमाने का तरीका ये नहीं होगा। कोई भी, अगर ऐसा भी ना होता, टाटा बिरला बैठे हैं, अंबानी बैठा, अगर उसको पता हो ना, वो इतनी बड़ी नहीं है एजेंसी खोले, वो 2 मिनट में ले लेगा ऐसे आइडियाज़ अगर होगा। सबको स्किल के बेस पे मिलेगा पैसा ना, सिंपल से। अगर आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में आप क्लियर करोगे, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है, तब क्योंकि उससे ही आपकी डिफाइन होती है सैलरी और सारी चीज़ें। अगर आपके पास स्किल नहीं है, चीज़ें नहीं, आप इंस्टेंटली कमा लोगे, बहुत रेयर है। कोई एक दो बिजनेस होगी, अदर नहीं है। एक यूट्यूब है जिस पे आप, उस पर भी आपको स्किल दिखानी पड़ेगी, देखो सीधी सी बात, अपने आप को कैसे रिवेल करते हो, उसमें चीज़ें हैं। तो यार यही चीज़ें थी। अब क्या हुआ, संदीप महेश्वरी ने इस वीडियो के बारे में बताया कि अगर आप लोग सब मिलके, सपोज आपके ऊपर इतने बड़े लोगों के साथ स्कैम हुआ है, जैसे उसने उन्होंने बताया व्हाट्सएप पे इनके इतने बड़े ग्रुप कह रहे, आप है ना अनऑफिशियली ग्रुप बनाओ अपना, उसमें कमेंट जुड़ो और आप लोग आवाज़ उठाओ, तो आपको रिफंड मिलेगा, चीज़ें होंगी और ये चीज़ें बंद होगी। तो यहाँ से विवेक बिंद्रा का वहाँ पे लगी सनक, क्योंकि ये इनडायरेक्टली उनको आइडिया दे रहा है। अब एक बात है, अगर मैं 12th को, मैं मेरे में इतना मेच्योरिटी वाला दिमाग नहीं होगा
कि मैं ये चीज़ें करूँ। अगर मुझे गाइड करो, और गाइड भी कौन कौन है, संदीप महेश्वरी, जिस बंदे के 29 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर वो बंदा गहरा, और वो गलत तो देगा नहीं, क्योंकि उसको कोई लालच नहीं भाई, ना वो ऐड चला रहा, ना वो कुछ और चीज़ें कर रहा, उसको कोई लालच नहीं है अगर मैं बताऊँ तो। क्योंकि मैं भी बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। अब कई लोग बोले अंधा भगत, भाई अंधा भगत नहीं है, बट रियलिटी है। उस बंदे ने काफ़ी मोटिवेट किया, चीज़ें किया, और मुझे तो सही लगता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ से। तो उस बंदे ने बोला कि ये, तो अब विवेक बिंद्रा को फटी। और विवेक बिंद्रा से पहले एक पॉइंट और बताता हूँ भाई, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोगों को भी पहले पता होगा, जो है ना, ये जो कोट पैंट पहन के घूमते हैं ना भाई, ध्यान रखना इनसे। ये अपने मतलब का ही काम कराएंगे, वरना तुमसे कोई मतलब नहीं किसी को। रियलिटी है भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपना कोर्स, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, वो तुम्हें मोटिवेट सिंपल नहीं कर रहे, हनुमान जी कहाँ गए थे, रामायण कहाँ थी, गीता कहाँ थी, कृष्ण नहीं है भाई। इनडायरेक्टली वो तुम लोगों को स्पिरिचुअलिटी में डाल के उसके बाद अपना उनको प्रोडक्ट बेचना है। और यही रियलिटी है। और ये सिर्फ मैं उन उन लोगों के लिए नाम ले रहा है, एमएलएम वालों के लिए, उनके लिए। उसके अलावा मैं बताऊँ, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बहुत लोग हैं जो गीता बेच के कहते हैं आप इससे चीज़ें सीखो, वो सीखो, ये करो। वरना और भी तरीके हैं आपको सीखने का, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी। मैं गलत नहीं कहता वो चीज़ें, बट उसको एक रियलिटी के हिसाब से बेचो, ना कि आप उसको ऐसे बना के बेचो चीज़ें। आप ये ले लोगे, वो कर लो, इससे ये चीज़ें हो। तो यार ये चीज़ें हो रही थी। अब क्या विवेक बिंद्रा ने, और इन्होंने ऑफिशियली हो गया, विवेक बिंद्रा ने क्या, संदीप महेश्वरी को कॉल किया, तो संदीप महेश्वरी ने कॉल कट कर दिया। उनके घर पे बंदे भेजे, उनको धमका रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो। और जिन जिन लोगों ने इन पे वीडियो बनाए, इन पे लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी मतलब लेवल पे उन्होंने करा है। तो बाद में क्या, संदीप महेश्वरी ने अपनी कम्युनिटी पे उनका रिवेल ही कर दिया कि किसके बारे में। पहले उन्होंने नहीं बोला था कि किसके बारे में, बट विवेक बिंद्रा को आग लग गई थी। क्योंकि सिंपल सा है, अगर विवेक बिंद्रा का बिजनेस नॉर्मल सा क्या है, अब जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर उनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी तो उनका प्रोडक्ट गिरेगा। बहुत है, अब उनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी। क्योंकि संदीप महेश्वरी ने किया, तो उनके चैनल पर आप सीधा देख लो, 29 मिलियन का माने सीधा देख लो यार, 2 करोड़ 90 लाख लोग। तो ये सिंपल है, और उससे ज़्यादा और भी लोगों के पास जाएगी चीज़ें। तो वहाँ से उनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी। इसलिए उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये कैसे हो रहा है, और ये इनको मुझसे ज़्यादा, और सेम डोमेन में, मोटिवेशन वाले में, तो यार इनको तो दिक्कत। उनके सब्सक्राइबर भी गिरेंगे, ब्रांड वैल्यू भी गिरेगी, प्रोडक्ट भी गिरेगा। इस चक्करों में उन्होंने उनको लीगल एक्शन और सारी चीज़ें की। फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी में, संदीप महेश्वरी ने सारी चीज़ें रिवेल की कि ऐसा ऐसा सीन है, ये है। तो उसके बाद विवेक बिंद्रा अपनी कम्युनिटी में डाला कि ये चीज़ें अगर आप लोगों को लगता है मैंने क्यों भेजा, उसमें ये चीज़ थी, आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी कि मैंने ये किया। अगर आपने, अब मुझे अपने शो में वापस बुलाओ, मैं वहाँ पे जवाब दूँ भाई, क्यों क्यों बुलाएं। अगर आपको सिंपल सा, आपने गीता पढ़ी, उसके अंदर ये है, सिंपल सी चीज़ है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर आप सच हो, सही हो, छोड़ो। आप इतने बड़े स्पीकर हो, आपको इन चीज़ों, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, सलमान खान पे बहुत एलिगेशन लगते हैं, शाहरुख खान पे बहुत लगते हैं, वो आके बार बार रिवेल नहीं करते। और उन्हें पता है एक टाइम बाद ये चीज़ें, जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। अगर आप आके बार बार इसको पॉइंट कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप हो, तभी आप कर रहे हो, अदरवाइज़ नहीं होता। और भाई संदीप महेश्वरी को इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई चीज़ें नहीं। उसने इससे पहले भी काफ़ी लोगों को स्कैम रिवेल किए थे। तो यार ये चीज़ है, ओवरऑल इस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा है। अब इसके अंदर मैं सिंपल सी चीज़ बताऊँ, इस पूरे पूरे के अंदर, इससे पहले एक दर्शन प्रोडक्शन है, उन्होंने इन पे वीडियो बनाया था, उन पे लीगल एक्शन 2-3 महीने पहले। अब संदीप महेश्वरी ने किया, उन पे आने लग गया। तो देख रहे हो आप, सिंपल से उनका पूरा पूरा, उनकी ब्रांड वैल्यू गिरी है, इसलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू से वो प्रोडक्ट बिक रहा है। आज अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल से है, विवेक बिंद्रा, हम विवेक बिंद्रा को ज़्यादा जानते हैं, बड़ा बिजनेस को नहीं जानते। एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। बट इसमें अभी क्या हो रहा है, विवेक बिंद्रा की ब्रांड वैल्यू गिर रही है, बड़ा बिजनेस की भी गिरती जा रही है, सब्सक्राइबर भी गिरेंगे, चीज़ें गिरेंगी, तो यार इनडायरेक्टली उनका मार्केट गिरता जा रहा है। बट अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर आप मॉन्क हो, आपको चीज़ है भाई, आपको इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि यार आपको नंबर्स में नहीं, आपको कर्म करना है, आपको ज्ञान देना है, आपको चीज़ें, आपको अच्छी अपनी इमेज बनानी है। इमेज आपकी अच्छी तभी बनेगी, आप इन चीज़ों में ना पड़ो, जो बोले बोलने दो, आप अपने कर्म करो और लोगों उससे जवाब दो, ये चीज़ें हैं। तो यार इसी से रिलेटेड ये चीज़ें थी। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, जो मैंने बोला था वो ये चीज़ें थी कि यार जो ट्वेल्थ है, 12th पढ़े हुए हैं, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में, आपकी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन भी होगी, चीज़ें होंगी। यार मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, 2-3 चीज़ें, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आप भूखे तो नहीं मरोगे। सब सिंपल सा है। आपको एक एक्सेल आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको पूरी प्रेजेंटेशन वाइज चीज़ें आनी चाहिए। तीसरा, थोड़ा स्पोकन इंग्लिश वाइज चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपने बेसिक चीज़ें कर ली, आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो सकती है इससे। इसके अलावा अगर आपके पास एडिशनल स्किल है, भाई अब मार्केटिंग सीखो। मैं नहीं कहता, मार्केटिंग बहुत ईजी चीज़, अगर आप उसको समझो, और आपकी डेली लाइफ में हर जगह मार्केटिंग काम आएगी।
मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा फिर आप टेक की चीज़ें सीखो और आपको एडिशनल चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आज के टाइम में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल पे पैसा है। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी होगा कैसे होगा, तो यार इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करो। बिजनेस करना है, बिजनेस आज तब करोगे जब आपको स्किल समझ आएगी, आपको प्रोडक्ट समझ आएगा, उसका बायर्स पर्सोना समझ आएगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे ना, वरना कैसे करोगे? सिंपल सा है। आप पैसा लगा दोगे, 15-20 लाख लगा दोगे। MBA चाय वाला है, उसने अपनी फ्रेंचाइजी, लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, चीज़ें ले ली, बट प्रोडक्ट नहीं है भाई, क्या बेचोगे जिससे रिवेन्यू आए? तो सिंपल सी है, इन चीज़ों को देखो, क्लियर करो। तो यार मेरे इस वीडियो में यही कहने का मतलब था, और काफ़ी दिनों से देख रहा था, और भाई मेरा पर्सनल है, मैं संदीप महेश्वरी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं दिल से कर रहा हूँ। और एक से पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज़ वाले ने भी वीडियो बनाई थी, उसने भी काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। भाई बहुत सही चीज़ बनाई, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें अपने पॉइंट रखे हैं। तो यार ये चीज़ें इसी से रिलेटेड थी। आप लोगों को कैसा लगता है, क्या चीज़ है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। और भाई अगर आप संदीप महेश्वरी सपोर्ट करते हो, उन्होंने क्या हैशटैग चलाया है, जो कि मेरा अभी थंबनेल भी आप उसको देख सकते हो, सीधा सा है, स्टॉप स्कैम बिजनेस। तो सिंपल सा है, इस चीज़ को सपोर्ट करो और आगे से आगे वीडियो को फैलाओ। बाकी यही था भाई, जय हिंद, जय श्री राम।